नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। कल आपने पुंसकोकिला और पुंसकोकिला ये दो शब्द बनाए। इसके पहले आपने संस्कर्ता और संस्कर्ता बनाया। उसी तरह ये भी बनेगा। चक्रंस्त्रायस और चक्रंस्त्रायस इसमें बनता है, सेम उसी तरह बनेगा। ठीक है। संस्कर्ता में क्या हुआ था, एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि संस्कर्ता में समासुटी लगा था, समासुटी से शुरू हुआ था और पुंसकोकिला में समासुटी प्राप्त नहीं था, इसलिए पुमा खयम परे एक सूत्र नया लगा था। ठीक है। और यहाँ पर चक्रंस्त्रायस बनाने के लिए केवल दो सूत्र नए लगेंगे, बाकी सब अत्रानुनासिका पूर्वस्या से लेकर खरवसान्योद यहाँ तक ही लगेगा, तक सारे सूत्र लगेंगे। आगे क्या है फिर यहाँ पर नश छव्य प्रशान। क्या है नश छव्य प्रशान? न यह षष्ठंत पद है, छवि सप्तम्यंत पद है। अप्रशान ये षष्ठी के अर्थ में प्रथमांत शब्द है। ठीक है। बोले अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुह, अम परक छव प्रत्याहार पर में हो तो। ठीक है। अम हो पर में जिसके ऐसा जो छव प्रत्याहार, अथवा अम परक छव प्रत्याहार पर में हो जिसके ऐसा जो नांत पद, पद बोल रहा है, ऐसा जो नांत पद उसको क्या होता है? रू होता है। ठीक है। न तो प्रशान शब्द से, प्रशान शब्द को छोड़ करके, प्रशान शब्द को क्यों छोड़ा गया ये अगले सूत्र में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। अम परक छव प्रत्याहार, अम परक छव प्रत्याहार परे रहते नांत पद को रू होता है, नांत पद को रू होता है प्रशान शब्द को छोड़ करके। ठीक है। अगला सूत्र आता है विसर्जनीय शिष्या। बोला है खरी, इसके वृत्ति में सिर्फ इतना ही लिखा है खरी। खरी ये सप्तम्यंत पद है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां पर सप्तमी होगा वहां पर परे अर्थ निकलेगा, जहां पर षष्ठी निकलेगा वहां पर का, षष्ठी विभक्ति होगी वहां पर का के की इत्यादि रूप निकलेगा। जहां पर प्रथमांत होगा वो हमेशा आदेश होगा। ठीक है। क्या है? खरी। खर परे रहते क्या होता है? खरी विसर्जनीय शिशा। खर परे रहते विसर्ग को सकार होता है, सहा ये प्रथमांत है इसलिए आदेश होगा। विसर्जनीय से विसर्ग को षष्ठंत है, का के की को इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है। विसर्जनीय शिशा खर, खर पर रहते विसर्ग को सकार होता है, दंत सकार होता है। ठीक है। आगे फिर उदाहरण तरह चक्रंस्त्रायस्व। क्या है? चक्रिन है, चक्रिन यानी कि चक्र को धारण करने वाले। चक्रिन त्रायस्व मतलब हे चक्रिन, हे चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो, चक्रिन त्रायस्व। ठीक है। ऐसा इसका अर्थ है। क्या है? चक्रिन त्रायस्व। यहाँ पर नश छव्य प्रशान सूत्र आया। ठीक है। समासुटी नहीं प्राप्त है, पुमा खयम परे भी नहीं प्राप्त है, सूत्र लगा नश छव्य प्रशान, नश छव्य प्रशान। यहाँ पर नश छवि अप्रशान ऐसा लिखा है। ठीक है। नश छव्य प्रशान बोला अम परक छव प्रत्याहार पर में हो तो। अम परक छव प्रत्याहार बोल रहा है। ठीक है। छव प्रत्याहार में तकार आता है, त्रयसु का तकार। ठीक है। अब उससे अम पर में हो, अम पर में है तकार उत्तरवर्ती अकार अम प्रत्याहार में आता है, क्योंकि अम प्रत्याहार यम के मकार तक जाता है वरट में रकार आ जाता है। ठीक है। तो तकार उत्तरवर्ती जो रकार है वो अम प्रत्याहार में आता है, अम पर छव प्रत्याहार पर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? नांत पद को, ये पद है चक्रिन, क्या है? ये एक पद है। ठीक है। नांत पद को क्या होता है? रू होता है, तो इसमें नकार को रू हो जाएगा। ठीक है। प्रशांत शब्द को छोड़कर, प्रशांत शब्द तो ये है ही नहीं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? चक्री रू धन त्रायस्व, चक्री रू धन त्रायस्व। ठीक है। अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप किसे कहते हैं? इस संज्ञा युगतम अनुबंधत्म, जहां पर इस संज्ञा का योग हो उसको अनुबंध कहते हैं। यहाँ पर उपदेश इस संज्ञा का योग है, तस्य लोपा से लोप कर दिए। ठीक है। क्या बन जाएगा? चक्र, चक्र धन त्रायस्व, त्रायस्व। ठीक है। आगे फिर पूर्व वाला सूत्र आ गया, पूरा सब कार्य वही होगा। अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ, अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ। ठीक है। बोल रहा है अत्र रूप करने रोहो पूर्वस्या अनुनासिको हुआ। ठीक है। यहाँ पर रू के प्रकरण में, यानी कि यहाँ पर रू हुआ हो, रू आदेश हुआ हो, उस प्रकरण में रू से पूर्व अनुनासिक होता है। ठीक है। कैसे होता है? विकल्प से होता है। ठीक है। तो रू है ये, रू ये है चक्रण में रकार। ठीक है। इसके पहले क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। कैसे होगा? विकल्प से होगा। तो एक बार विकल्प से होगा, पहले अनुनासिक लिख लेते हैं। क्या है? चक्र, अनुनासिक ये हो जाएगा। ठीक है। चक्र त्रायस्व,
ठीक है। अब एक बार जब विकल्प से होगा तो पूर्व की तरह ही अनुनासिकात परोनुस्वारा भी आ जाएगा। अनुनासिकात परोनुस्वारा, यदि आपने पूर्व का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें संज्ञा प्रत्यय से लेकर अभी तक के सारे वीडियो उपलब्ध हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुनासिकात परोनुस्वारा कहता है अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक को छोड़ करके रू से पूर्व, रोहो पूर्वस्मात् परो, रू से पूर्व उसके पर में, रू से पूर्व जो भी वर्ण होगा उसके पर में अनुनासिक का आगम होता है। आगम होगा यानी कि मित्रवत बैठेगा। आदेश क्या होता है? शत्रुवत होता है। आगम क्या होता है? मित्रवत होता है। ठीक है, तो रू से ये क्या है? अनुनासिक, इसको छोड़ करके यानी कि ऊपर वाला ले लो। ठीक है, रू से पूर्व क्या होगा? अनुस्वार का आगम होगा यानी कि ऊपर जाकर बैठ जाएगा। कैसे बन? ऐसे चक्र त्रायस्वा। ठीक है, ऐसा हुआ। इसके बाद क्या? खरवसानी और भ्रष्टाचार सूत्र लग जाएगा। पूर्व की तरह पूर्व के सारे सूत्र लगेंगे, बार बार आपको बता रहा हूं, इसलिए पूर्व के सूत्र याद कर लीजिए, उसके अर्थ भी याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, खरवसानी और भ्रष्टाचार बोला है, खड़ परे रहते अथवा अवसान में विसर्ग, रेफ को क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, तो खड़ पर में है त्रायस्व में तकार, ठीक है, अवसान है नहीं, खड़ पर में है इसलिए रकार को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। दोनों रूप ऐसे चक्र त्रायस्व, और एक दूसरा रूप चक्रिन धन त्रायस्व। ठीक है, स्पष्टता के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं आगे, चक्र त्रायस्व ऐसा बना। ठीक है, अब अगला सूत्र आएगा कौन सा? विसर्जनीय से सह, ये वाला प्रकट हुआ। विसर्जनीय सह बोला है खड़ी परे विसर्जनीय से, विसर्गो खड़ पड़े रहते विसर्गो को क्या होता है? सकार होता है। कौन सा सकार होता है? दंत सकार होता है। ठीक है, खड़ प्रत्याहार पर में है त्रायस्व का सकार, खड़ प्रत्याहार पर में है, इन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा। कौन सा सकार होगा? दंत सकार होगा। दंत सकार होगा तो क्या बन जाएगा? चक्र, दोनों मिला देंगे, चक्र त्रायस्व, चक्र त्रायस्व। ठीक है, ऐसे दो रूप सिद्ध हो गया। ठीक है, चक्र त्रायस्व, चक्र त्रायस्व। आगे फिर बता रहे हैं अप्रशांत किम, यानी कि ऊपर वाले सूत्र में कहा गया था ना तो प्रशांत शब्द से, प्रशांत शब्द को छोड़ करके, तो पूछे अप्रशांत किम, प्रशांत शब्द को छोड़ करके ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? यानी कि प्रशांत शब्द को छोड़ करके ये कार्य होंगे, पदनांत पद को रू होगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं, प्रशांत तनोति क्या है? प्रशांत है और फिर प्रशांत तनोति ऐसा है। ठीक है, ये प्रशांत शब्द को छोड़ करके कहता है। यदि प्रशांत शब्द को छोड़ करके ये कार्य नहीं होता तो यहां पर क्या? प्रशांत तनोति ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता, प्रशांत तनोति। ठीक है, ऐसे अनिष्ट, प्रशांत तनोति और एक प्रशांत तनोति, ऐसे दो अनिष्ट प्रयोग बनने लगते। ठीक है, तो ये अनिष्ट रूप ना बने इसलिए प्रशांत शब्द को छोड़ करके ऐसा कहा गया। ठीक है, आगे फिर भी यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र में क्या कहा था? पदस्य कहा गया था। ठीक है, यानी कि पद में होगा, नांत को नहीं होगा, नांत पद को होगा। तो बता रहे पदस्य इति किम, पदस्येति किम, यह संधि हुई है। ठीक है, पदस्येति किम, पद ऐसा क्यों कहा गया? बोला है, उदाहरण दे रहे हंती, क्या है? हन है और फिर ती है। ठीक है, ये ती क्या है? ये तिप है, तिप प्रत्यय है, यानी कि सुप्तिंगंतम में जो तिंग की चर्चा की गई थी वही वाला ये तिंग है। ठीक है, हन क्या है? धातु है। यहां पर यदि पद नहीं कहते तो नश्चब्द प्रशांत से हन में नकार को रू होने लगता, रू होने के बाद अत्रम नासिका पूर्वस्या इत्यादि सारे कार्य होकर ऐसे हंस, हंसती। ठीक है, हंसती और हंसती, ऐसे दो अनिष्ट प्रयोग बनने लगते हैं, ना हंती नहीं बनता। ठीक है, तो ये अनिष्ट प्रयोग ना बने इसलिए पदस्य और प्रशांत शब्द को छोड़कर इन दोनों का उच्चारण किया गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।